हाँ जी, तो जैसे-जैसे एग्ज़ाम आपका पास आते जा रहा है और कुछ ही घंटे रह गए हैं, बच्चों की टेंशन बढ़ती हुई जा रही है एक टॉपिक को लेके, सर जीएसटी की एग्ज़ेम्पशन्स कवर नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारी एग्ज़ेम्पशन्स हैं। अगर आप कुछ कर दो हमारे लिए तो हमारे लिए ठीक रहेगा, तो मैं उसके लिए आपके लिए लेके आया हूँ जीएसटी की एग्ज़ेम्पशन्स, जिसमें मैं आपको बड़े शॉर्ट और समरी वे में जीएसटी की एग्ज़ेम्पशन्स बताऊँगा, क्या होती है, कहाँ एप्लीकेबल होती है, कैसे-कैसे वो सारी एमसीक्यूज़। ये आईसीएआई का है, तो इसमें से तो कंफर्म क्वेश्चन आपको पता ही है कि सारी चीजें ठीक बढ़िया तरीके से दी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक लिस्ट दूंगा मैं नीचे जीएसटी के एग्जामेशन के क्वेश्चंस की, जो कि ना तो क्वेश्चंस की लिस्ट मेरी है ना ये एग्जामेशन का चार्ट मेरा है। दोनों ही चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। जब मैं जो प्रोविजंस आपको बता दूंगा उसके बाद इन वाले क्वेश्चंस को आप पढ़ के चले जाइएगा। 13 पेजेस हैं, क्वेश्चन पढ़ के चले जाइएगा और क्वेश्चन आपको इसमें से 110% मिल ही जाएगा। और लास्ट में जब जब मैं सारी एग्जामेशन करा दूंगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर कुछ लिमिट्स मार्क की हैं, आपको नहीं करना, मैं ही बता दूंगा कौन कौन सी लिमिट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे 1000, 10,000, 1,000, 5,000, 7,500, वो कहां कहां एप्लीकेबल होते हैं, वो सब मैं आपको जल्दी से बताऊंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक भी और कमेंट भी करके जाएंगे कि बढ़िया लगी। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी से बात कर लेता हूं एग्जामेशंस की। फटाफट से पहली जो एग्जामेशन है वो है चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज की। तो चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज जो यहां पर लिखी हुई हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी पहले मैं कराऊंगा आपको स्टडी मटेरियल से। चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी, जब हम रिलीजियस सेरेमनी करते हैं तो वो भी एग्जाम्प्ट होती है, और भी कोई। अब यहां पर जो लिमिट वाले पॉइंट है ना, वो जरूर ध्यान से देखना। पहला लिमिट है कि रेंटिंग ऑफ रूम्स। ध्यान से सुनना, इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर रूम का रेंट पर डे 999 तक है तो एग्जेम्प्ट होगा, और अगर 1000 या उससे ज्यादा है, क्योंकि स्टडी मटेरियल में 1000 लिखा हुआ है तो बच्चों को लगता है कि 1000 वाला एग्जेम्प्ट है। जी नहीं, 1000 या उससे ज्यादा वाला जो है वो टैक्सेबल है, तो 999 तक एग्जेम्प्ट है। और अगर आप कोई रेंटिंग प्रेमिसेस ले रहे हैं, कोई कल्याण मंडप कुछ भी ले रहे हैं, तो वो 9999 यानी 9999 तक एग्जेम्प्ट है। और जो चार्जेस हैं शॉप के लिए पर मंथ वाला, वो भी 9,999 तक ही एग्जेम्प्ट है। उसके बाद यानी कि एग्जैक्ट 1000 और 10,000 होते ही उसमें आ जाएगी प्रॉब्लम और वो चला जाएगा टैक्सेबल वाली कैटेगरी में। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। यहां पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। आगे आ जाते हैं, चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। तो जो हम हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं, टर्मिनली इल है, जो पर्सन विद फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी है, पर्सन एफिलिएटेड विद एचआईवी और एड, पर्सन एडिक्टेड टू डिपेंडेंस और फॉर्मल सब्सटेंस, पब्लिक अवेयरनेस, प्रिवेंटिव हेल्थ अगर आप लेके चल रहे हैं, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं, या फिर आप अबेंडन ऑर्फन की क्या कर रहे हैं, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन फंसा सकता है आपको, कैसे, मैं जरा जल्दी से बताता हूं, देखो जरा ध्यान से। इस पे कौन से वर्ड से लिखा जा सकता है क्या, इससे, हाँ, फिजिकली और मेंटली अब्यूज और ट्रॉमेटाइज लोगों के लिए है। प्रिजनर्स को अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तब भी वो एग्जाम्प्ट करा देंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब आप एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हो और वो रूरल एरिया में कर रहे हो और वो उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक ही प्रॉब्लम है, फिर उम्र वाली प्रॉब्लम। तो उम्र वाली प्रॉब्लम का मतलब 65 से ऊपर जाते ही तब आपको एग्जाम्प्ट मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति रूरल एरिया में 62 ईयर्स का है, तब अब क्या नाम है, आपको ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स पे आपको एग्जाम्पशन मिलेगी, 62 वाले पे नहीं मिलेगी। ये है आपकी एग्जाम्पशन। चैरिटेबल एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, वो हो गया। अब आते हैं एग्रीकल्चर। अब आपको भी पता है एग्रीकल्चर बहुत वास्ट है और इसमें बहुत जल्दी कोई तरीके से हमें कैसे करना है, तो देखो जरा ध्यान से, सारी चीजें बताता हूं आपको। एग्रीकल्चर में आपको क्या करना है, तो एग्रीकल्चर में क्या चीजें होती है, ऑपरेशन होता है, कल्टीवेटिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशोल्ड और प्लांट प्रोटेक्शन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और ये तो अलग से ही लिखा होता है सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, ये भी आपका एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसेस आप कैरी आउट कर रहे हो एग्रीकल्चर, फार्म, कटिंग, हार्वेस्टिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कुछ भी आप कर रहे हो, विच डज नॉट ऑल्टर द असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बट मेक इट मार्केटेबल। कौन सी मार्केट को, प्राइमरी मार्केट को। तो जो उसके असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देगा तो एग्जाम्प्ट नहीं होगा, टैक्सेबल होगा। अगर असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देते हैं तो क्या नाम है, वो टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं चेंज करते हैं और प्राइमरी मार्केट तक बस मार्केटेबल करने के लिए करते हैं तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन की पीडीएफ मैं नीचे अटैच कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे अटैच हो जाएगी, वहां पर सारे बच्चे ले लेंगे। अब आते हैं, सर वेयर हाउस में अगर हम फ्यूमिगेशन कर रहे हैं तो क्या वो भी एग्जाम्प्ट होगा, आंसर इज यस। अगर हम वेयर हाउस कर रहे हैं माइनर फ्रूट प्रोड्यूस का, क्या उसको भी मिल जाए, आंसर इज यस। क्या हम वेयर हाउस करा देंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का या राइस का, तो तब भी मिल जाएगा, आंसर इज यस। अगर हम वेयर हाउस करा रहे हैं बाकी सारी पल्सेस, दाल, फ्रूट्स वगैरह, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी, इन सब की भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। मार्केट में अगर एपीएमसी वाले कमीशन एजेंट हैं तो सेल और परचेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की अगर कर रहे हैं, ध्यान रखना, अगर वो एपीएमसी मार्केट में अपनी रेंट किराए पर दे रहे हैं, अपनी दुकान जो है वो किराए पर दे रहे हैं, तो टैक्सेबल होगा। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड जो भी एजेंसी सर्विसेज होगी वो एग्जाम्प्ट होगी। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, प्लस ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, जीटीए और रेल और वेसल, वो सब आपकी क्या हो जाती है, एग्जाम्प्ट हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज में क्या होता है, उसकी ट्रेनिंग वगैरह सारी चीजें आ जाती है। तो एग्रीकल्चर कुछ आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा कि ये होगा या नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पता है क्या होती है, ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कौन सी है। इंक्लूड्स का मतलब ये भी एग्जाम्प्ट होगा, क्या चीजें, ब्रीडिंग ऑफ फिश है ना, और सेरिकल्चर और रोरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स और
फ्लोरिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, जो भी लिखा हुआ है वो एक बार चेक कर लेंगे। टैक्सेबल क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, ये है इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रोसेस कर रहे हो जो ऑल्टर कर रहा है असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, गुड्स का, जैसे पोटैटो चिप्स, तो पोटैटो की कैरेक्टरिस्टिक को आपने ऑल्टर कर दिया है। टोमेटो चिप्स, टोमेटो केचप, प्रोसेस विच मेक्स द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटेबल है। और मार्केट में कौन सी वाली मार्केट है, रिटेल मार्केट है, प्राइमरी मार्केट नहीं। अगर रिटेल मार्केट लिखा हुआ है तो आपको टैक्सेबल करना है, और अगर प्राइमरी मार्केट लिखा हुआ है तो आपको एग्जेम्प्ट करना है, ये जरूर ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ सर्विस है, अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, और थोड़ा सा क्लियरली आपको दिखाई दे जाएंगी यहाँ पर। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि सर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहे ग्रीन टी है, टी फॉर कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ कॉफी बीन्स, क्या होगा, तो प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन इनटू जैगरी, इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। Pulse, commonly known as dal, obtained after dehusking or splitting or both. The process of dehusking or splitting is usually not carried out by farmers. ये कौन करते हैं, ये आगे रिटेलर्स, दुकानदार करते हैं at farm level, but the pulses millers जो वो काम करते हैं। आगे Therefore pulses dehusked और split are not agriculture produce। तो जो दालें होती है आपकी वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होती हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आती है, जैसे फॉर एग्जांपल however whole pulse grains such as worm, राजमा are covered in the definition of agriculture produce। यानी कि अगर ये वर्ड आपको दिख जाए, होल जो आपका होल ग्रेन्स है, तो वो आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। सारे बच्चे ध्यान देंगे इधर। उसके बाद देखो कितना सुंदर चार्ट है कि क्वेश्चन ये है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है क्या नहीं है, उसे क्लैरिटी दीजिए। तो फ्रूट्स और ड्राइड और प्रोसेस फूड्स, तो फ्रूट्स जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है यानी एग्जेम्प्ट होंगे। पाइनएप्पल, टी लीव्स, नॉट टी लीव्स, कॉफी बीन्स, शुगर केन, होल पल्सेस वगैरह, पेडी जो है वो भी एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन ड्राइड जो चीजें होंगी वो टैक्सेबल होंगी। टिंड पाइनएप्पल टैक्सेबल, टी या टी पाउडर टैक्सेबल, प्रोसेस्ड कॉफी बीन टैक्सेबल, जैगरी टैक्सेबल, और पल्सेस डीहस्किंग और स्प्लिट दाल वो टैक्सेबल, राइस टैक्सेबल। तो ये नॉन एग्रीकल्चर, हालांकि राइस एक नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, लेकिन उसकी फिर भी वेयर हाउसिंग जो है एग्जेम्प्ट होती है, अलग से सेपरेटली कवर्ड होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है आपकी एजुकेशन वाली सर्विसेज। तो एक सर्विसेज है जो प्रोवाइड कर रही है, प्रोवाइडेड बाय नहीं, ये प्रोवाइडेड टू है, प्रोवाइडेड टू या रिसीव्ड बाय एक ही बात होती है। तो अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ जो एलिजिबल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए प्रोवाइड की जा रही है तो ये एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। केटरिंग की सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जा रही है स्कूल्स में, मिड डे मील्स वगैरह की, तो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सिक्योरिटी और क्लीनिंग हाउसकीपिंग की सर्विसेज है तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर्विस इन रिलेशन टू एडमिशन टू और इंस्टीट्यूशन ऑफ कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना ये वाली जो चीज है ये स्कूल को भी मिल जाएगी और कॉलेजेस को भी मिल जाएगी, ये ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को मिल जाएगी। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो प्री स्कूल और हाई स्कूल की बातें कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को लाना ले जाना, और क्या नाम है, केटरिंग सर्विसेज जो मिड डे मील वाली है और क्लीनिंग वगैरह की, ये सब सर्विसेज हम स्कूल लेवल पर बातें कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स देते हैं तो वो ध्यान रखना स्कूल लेवल पे नहीं होता, वो कॉलेज लेवल पे एग्जेम्प्ट होता है, तो स्कूल में जर्नल्स की क्या जरूरत पड़ेगी। अब अगर कौन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइडेड बाय वाला कि क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो अपने स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ को जो वो सर्विसेज देता है वो भी एग्जेम्प्ट होती है। कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है और कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को डिटेल में बातें की गई हैं। नेक्स्ट आती है आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज को लेकर। अब हेल्थ केयर सर्विसेज को लेकर दो तीन बातें मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनेंगे। हेल्थ केयर सर्विसेज में सबसे पहली बात होती है कि क्या जो रेंट होता है, जो रूम होता है जहाँ पे वो ठहरा है या जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है, तो क्या वो एग्जेम्प्ट होता है। तो इन पेशेंट के लिए जो भी हम करते हैं, चाहे वो खाना हो, जो डॉक्टर की फीस है, या और भी कोई स्पेशलिस्ट बुला रहे हैं, वो सब एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन उसके साथ जो लोग आते हैं वो वाली चीजें एग्जेम्प्ट नहीं होती हैं। ये चीजें आप ध्यान से सुनेंगे। बैटरी इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसे बीच में रोकना पड़ेगा, ऐसा क्यों हो रहा है। चलो 6% है भाई, मैं करता हूँ जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज वाली बातें आ गई, तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में हेल्थ केयर सर्विसेज आती हैं। और हेल्थ केयर सर्विसेज एक बार सारे बच्चे पढ़ लेना। तो देखो जरा ध्यान से, अगर आप रूम रेंट दे रहे, इन पेशेंट को एग्जेम्प्ट होगा, सीनियर डॉक्टर एग्जेम्प्ट होगा, अमाउंट चार्जेस हॉस्पिटल इंक्लूडिंग जो है रिटेंशन मनी, कुछ भी आप दे रहे हैं एग्जेम्प्ट होगा। फूड इन पेशेंट को एग्जेम्प्ट है, और आउटसाइड केटरर टू हॉस्पिटल ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। और जो अनएडमिटेड पेशेंट है उन सबकी चीजें जो है टैक्सेबल हो जाएंगी। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, ये हेल्थ केयर सर्विसेज में आती है। मैंने ध्यान नहीं दिया, और क्या नाम है ये चीज। और कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस वाला एक बार पॉइंट पढ़ के जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, भाई ये तो जरूर पढ़ के जाएंगे आप, कब एग्जेम्प्ट होता है और कब टैक्सेबल होता है, अचानक से बंद ना हो जाए। ये आरडब्ल्यूए वाला पॉइंट है, मैं सारे बच्चों को बताना चाहता हूं कि जो अपने मेंबर्स को सर्विसेज देते हैं, तो जरा ध्यान से देखना। अगर आपका आरडब्ल्यूए रजिस्टर्ड है, मतलब जीएसटी के एम्बिट में आता है, उसका टर्नओवर जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तब हम देखेंगे कि अगर 7,500 से जो उनका अमाउंट है वो कम है, और अगर 7,500 से उनका अमाउंट जो है वो ज्यादा है। तो जब कम
कम होगा तो एग्जेम्प्ट होगा, ज्यादा होगा तो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं होगा, आपका आरडब्ल्यूए अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो चाहे कम हो या चाहे ज्यादा हो, दोनों ही केस में क्या नाम है वो एग्जेम्प्ट रहेगा। यही चीज यहां पर लिखी हुई है, वो मैंने आपको समझा दी है। जब आपका आरडब्ल्यूए रजिस्टर्ड होगा, जब आपका आरडब्ल्यूए रजिस्टर्ड होगा तब ये चीज आएगी। 4% बैटरी हो गई है। लाइफ इंश्योरेंस वाली बातें मुझे आपको बतानी थी, तो मैंने यहां पर मार्क कर दिया। प्लीज सारे बच्चे यहां पर जो मैंने मार्क किया है वो जरूर देख के जाएंगे, और तीनों पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो ये रूम रेंट वाली मैंने बात की थी। एक जनरल इंश्योरेंस पे क्वेश्चन आया था, वो मुझे आपको बताना है, जल्दी से देखिएगा। जो योजनाएं मैंने लिखी है, जो मैंने मार्क कर रखा है, सारे बच्चे बस उतना ही पढ़ के जाएंगे तो स्टडीमेट के क्वेश्चन और जो मैंने पीडीएफ यहां पर लगाई है बस वो वाला करके चले जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। एक, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें जो फीस बियर कर रही है एटलीस्ट 75% और मोर जो है वो गवर्नमेंट बियर कर रही है, तो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो यानी कि अगर मान लीजिए 27% जो है वो प्राइवेट वाले ने ओन कर दी, तो क्या अब एग्जेम्पशन मिलेगी? आंसर इज नो। एटलीस्ट 75% जो है गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, उससे ज्यादा उससे कम नहीं होना चाहिए। एक तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे सारे बच्चे। उसके बाद परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट जो 1.5 लाख वाली लिमिट है वो सबको पता होगा, लेकिन वो कैसे कैसे होना चाहिए, थियोरेटिकल वगैरह, इंडिया वाला फॉक वाली चीजें होनी चाहिए। और एक ये जो सर्विसेज एडमिशन म्यूजियम नेशनल पार्क में है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में है, इन सभी में आप ध्यान रखेंगे। सर्कस वगैरह में ध्यान रखेंगे। 500 वाली चीजें जो है वो इन वाली चीजों में एप्लीकेबल होती है। देखो जरा ध्यान से, ये रहा सर्कस वगैरह, ये सब चीजें इनमें 500 से अगर कम है तो एग्जेम्प्ट होगा, 500 से ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। एक 7500 वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, वो आरडब्ल्यूए वाला पॉइंट, रजिस्टर्ड नॉट रजिस्टर्ड वाला। एक चीज और मुझे बतानी थी और वो कहां चली गई, मैं उसे मिस कर गया हूं क्या? लीगल सर्विसेज आप सभी को पता होगी। एक जनरल इंश्योरेंस का पॉइंट था, ये रहा। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखेंगे कि जो आपका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें कौन कौन सी चीजें एग्जेम्प्ट होती हैं। तो सर्विसेज इन स्कीम्स में जैसे कि जन श्री बीमा योजना, आम आदमी योजना, माइक्रो इंश्योरेंस में ध्यान रखना लिमिट 2 लाख तक की है। इसका मैंने एक एमसीक्यू भी क्वेश्चन कराया था आपको। और वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये सारी योजनाएं यहां पर एग्जेम्प्ट होती है, ध्यान रखना। तो इन सभी का नाम पढ़ के जाना। और जो माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है इसका आपको लिमिट याद रख के जानी, 2 लाख से ऊपर होने पर टैक्सेबल होगा, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगा। और कुछ मार्क्स, तो ये पीडीएफ कुछ मैं आपको डाल दूंगा, एग्जामिशन बिल्कुल छोड़ के मत जाना। और ये क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के आंसर्स इसके नीचे हैं, एक बार आप रीड कर लोगे तो एग्जामिशन आपकी खाली खाली नहीं जाएगी। बहुत सारी चीजें आपने पढ़ चुके होंगे और एग्जामिशन में क्वेश्चन जनरली जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें से कवर्ड हो जाएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर। मिलेंगे आपसे एमसीक्यू सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।